बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का दरभंगा में किया गया रोड शो। कार्यकर्ताओं ने किया जमकर स्वागत। दरभंगा में आज यानी सोमवार को भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। जिला स्तरीय 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का डीएम ने किया उद्घाटन। दरभंगा में 280वां महानामा शायरी मुशायरा आयोजित। अलहाज मरहूम अब्दुल वहाब को समर्पित रहा कार्यक्रम। लहरियासराय प्रेक्षागृह में लेखा परीक्षा अवलोकन विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा। दरभंगा जिलाधिकारी ने दरभंगा सदर एवं बहादुरपुर अंचल के राजस्व कार्यों का किया समीक्षा। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान दरभंगा शहर में रोड शो किया गया। इस रोड शो का शुभारंभ सोमवार को 3 बजे दरभंगा हवाई अड्डे से प्रारंभ हुआ, जो शोभन चौक, एकमी रोड, लोहिया चौक, दारूबट्टी चौक, नाका 6, नाका 5, मिर्जापुर, दरभंगा टावर, हसन चौक, पॉलिटेक्निक चौक, अलीनगर होते हुए बद्री चौक पर भाजपा सदस्य इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे के होटल पर जाकर इसका समापन हुआ। वहीं समापन कार्यक्रम के दौरान इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का जोरदार स्वागत किया गया। आज माननीय दरभंगा शहर के विधायक संजय सरावगी जी सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष हमारे बद्री नगर में मेरे श्री लक्ष्मी बैंक्वेट में आए और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किए और अपने साथ में उनके साथ में माननीय विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा भी थे। यहाँ आने से दरभंगा वासियों में काफ़ी खुशी का माहौल है। जब मैं उनके पदभार ग्रहण के दिन पटना गया था, उसी दिन उन्होंने बीच रास्ते में हमें रोक करके कहा था कि मैं आपके घर जब दरभंगा आऊँगा तो मैं आपके दरभंगा में आज सोमवार को भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है और इस बार वर्ष 2025 का सबसे अधिक ठंड वाला दिन आज दर्ज किया गया, जब तापमान बेहद नीचे गिर गया और लोगों को अपना जीवन चलाना भी कठिन लग रहा था। वहीं आपको बताती कि आज दरभंगा में न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वार्ड नंबर 36। अच्छा, तो लकड़ी आपको मिला है? किस ओर से मिला है? पार्षद। अच्छा, कौन सा पार्षद दिए? फिरदौस जहाँ बहुत ठंडा है, इस्माइलगंज। आदमी सब मर रहा ठंडा में। कहाँ से ये लकड़ी मिला है? कहाँ से? घर से लाए हैं। नगर निगम की तरफ से गिरा है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं दिया। एक भी दिन नहीं गिरा है? नहीं। कौन सा जगह है ये? चकमापुर। मिर्जापुर। आप लोग यहाँ मांग क्या दे सकता है? नहीं, कभी नहीं देखे। बहुत ज्यादा पड़ रहा है, मुश्किल हो गया हम लोग का। जला करके हम लोग आग ताप रहा है, लकड़ी ला के मांग करके लकड़ी लाते हैं, जलाते हैं, उजाला कर रहा है। नगर निगम कुछ व्यवस्था यहाँ पे किया है? कुछ नहीं किया। ये सब लकड़ी उधर चौराहा पर गिरा है, वो चौराहा पर गिरा है, यहाँ पर यहाँ पे एक भी नहीं गिरा है? एक भी नहीं गिरा। कौन जगह है ये? मिर्जापुर सकबापुर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कसीरुद्दीन। किस तरह से ये जो है क्या कुछ सब आग ताप रहे हैं? ये जो है क्या सब जला के आग ताप रहे हैं? अरे पूरा कटकट, हाँ, बोरा वोरा ला करके जलाते हैं। क्या कहेंगे, कितना ठंडी पड़ रहा है? बहुत ठंडी पड़ रहा है। संयुक्त कृषि भवन बहादुरपुर दरभंगा के प्रांगण में आज जिला स्तरीय 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का भव्य शुभारंभ किया गया। मेले का विधिवत उद्घाटन दरभंगा जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार के द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों का आभार व्यक्त किया। आज 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का शुभारंभ हुआ है यहाँ पे कृषि भवन से। और कृषि यांत्रिकरण के तहत जो किसान खेती में जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मशीन, उसमें सरकार जो सब्सिडी दी जाती है,
के लिए अप्लाई करते हैं। करीब 3800 किसानों ने अप्लाई किया था। पूरा लॉटरी के माध्यम से जो जितना हमारा लक्ष्य था उसके हिसाब से अलॉटमेंट होता है, तो कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, इसलिए कोई पक्षपात की बात नहीं होती है। और करीब 1200 किसानों को लॉटरी में वितरित किया गया था। विभिन्न तरह के इक्विपमेंट कस्टम हाइक सेंटर के लिए मशीन ट्रैक्टर्स वगैरह दी गई है, इसमें विभिन्न तरह की सब्सिडी है। तो कृषि यांत्रिकरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा एक पहल है और हम लोग आगे और सब्सिडी मिले इसलिए हम लोग सरकार को पत्र भी लिखेंगे, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कृषि यंत्र का और हम लोग को मिल रहा है, इसलिए हम लोग सरकार को पत्र भी लिखेंगे। मिश्रित खेती के बारे में भी आपने बताया है कि मिश्रित खेती से आमदनी बढ़ेगी। हमने कैसे यहाँ पे जो पैटर्न हो गया है केवल धान लगाना, फिर गेहूँ लगाना, फिर धान लगाना, तो किसानों से अनुरोध है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए, जो पर्यावरण अनुकूल खेती होता है। ऐसा तेलहन दलहन का भी यहाँ पे स्कोप काफ़ी है, उसकी आंकड़ा रकबा भी बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग विभिन्न फसलों तक की तरफ बढ़ें और केवल बाज में ए रहबर दरभंगा की ओर से 280वां महानामा शायरी मुशायरा का भव्य आयोजन अल हलाल हॉस्पिटल बीबी पार्क दरभंगा में आयोजित किया गया। यह अदबी कार्यक्रम विशेष रूप से अलहाज मरहूम अब्दुल वहाब की याद में समर्पित रहा, जिनके सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को उपस्थित लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसे कुछ सबसे पहले तो आपके चैनल का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए। ये एक शहर में अदबी अंजुमन है, इसको उर्दू लिटरेरी तंजीम कहते हैं। तो 1991 से ये हर महीने के आखिरी इतवार को ये इस तरह की तकरीब का इनेकाद करती है। आज उसकी 280वीं शेरी नशिस्त थी। इसकी ख़ास बात ये रही कि इस नशिस्त को बज़्म रहबर की ये नशिस्त शहर के मशहूर डॉक्टर अहमद नसीम आर्डू साहब ने अपने वालिद के नाम से मंसूब की है और इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ वज़ीर ममलकत हिंद जनाब अली अशरफ फातमी साहब शरीक हुए और शहर के तमाम अहले इल्म और दानिश शरीक हुए। ये बज़्म बड़ी कामयाबी के साथ अभी रवा है और कुछ देर में इसका इख्तिताम होगा। आप के ज़रिए से हम ये जिला पंचायत संसाधन केंद्र दरभंगा के तत्वाधान में लेखा परीक्षा अवलोकन विषय पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। सोमवार को यह कार्यशाला लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित की गई। देखिए, आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है वो पंचायती राज विभाग दरभंगा की तरफ से दिया जा रहा है और जैसा कि विभाग का डायरेक्शन है कि जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के स्टेक होल्डर हैं, जिनको भी डॉक्यूमेंटेशन करना है या ये जो योजना इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे हमारे पंचायत सचिव हो गए, कचहरी सचिव हो गए, अकाउंटेंट कम असिस्टेंट हो गए और ब्लॉक के जो हमारे नाजिर हो गए, उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन जब भी हमारी कोई योजना चलती है तो उसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करें और उसका जो वित्तीय हमारा खर्चा होता है उसको हम लोग कैसे उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और उसका हम लोग जो हमारा लेखा संधारण है उसको कैसे करें और उसका हम लोग ऑडिट जब होता है तो ऑडिट में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसका जो समस्याएं आती है उसका हम लोग निराकरण कैसे करेंगे, इस पे आज डिटेल कार्यशाला है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी ग्राम पंचायत लेवल पे डिफिकल्टीज होती है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, जो भी हमारा योजना चलता है उसमें जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना होता है उसमें कुछ हमारे ग्लिचेज रह जाते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, तो उसको वो परेशानियाँ आगे नहीं हो, इसके लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है ताकि एक एक चीज़ों को विधिवत बताया जा सके। कहाँ से लोग पहुँचे हैं? ये पूरा दरभंगा से पहुँचे हुए हैं। दरभंगा से जितने भी हमारे पूरे दरभंगा के ग्राम कचहरी सचिव हैं, पंचायत सचिव हैं और अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट हैं पंचायती राज विभाग के, और जो प्रखंड के नाजिर हैं जो इन कामों को देखते हैं, उन लोगों को बुलाया गया है। किन किन के द्वारा ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है जो हमारे ऑडिटर हैं, इंटरनल ऑडिटर हैं विभाग के, उनके द्वारा दिया जा रहा है, और फिर जो हमारे जो जिला वित्त प्रबंधक हैं दरभंगा के, वीरेंद्र कुमार झा, उनके द्वारा दिया जा रहा है, और हमारे DRDA से भी कुछ लोग हैं जिनके द्वारा ये सेशन दिया जा रहा है। कुल कितने लोग इसमें प्रशिक्षण में सम्मिलित हो रहे हैं? पार्टिसिपेट में
दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड कार्यालय परिसर बहादुरपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। समीक्षा में विशेष रूप से बैटरी चालित मोटर ट्राईसाइकिल योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सभी पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर कैंप आयोजित कर लाभुकों का चयन एवं लाभ वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में सदर एवं बहादुरपुर अंचल के अंतर्गत संचालित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी अभियान, बसेरा, आधार सीडिंग एवं राजस्व वसूली आदि बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी सदर एवं बहादुरपुर को निर्देशित किया है कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करे, जिससे आम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने राजस्व वसूली की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि बड़े बकायेदारी की पहचान कर उन्हें नोटिस निर्गत किया जाए तथा नियमानुसार आवश्यक